सो हेलो फ्रेंड, आपने सीएबीसी बॉयलर में स्टीपर कूलर के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीएबीसी बॉयलर में स्टीपर कूलर क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, क्या इसका यूज होता है, क्या फायदा होता है। ठीक है। इसको हम लोग डेस्क में जो फोटो होता है ना, जो डिशेस फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है। ताकि पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड ये देखिए, ये एक डिशेस का फोटो है जो कि गूगल सोर्स से लिया गया है। ठीक है। और ये आप देखेंगे अपने जहाँ कहीं पर भी स्टीपर कूलर अरेंजमेंट होता है तो डिशेस में कुछ आपको इस तरह का ये फोटो जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है। तो स्टीपर कूलर होता क्या है? तो स्टीपर कूलर एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि सीएबीसी बॉयलर में जब बेड हाइट इंक्रीज होता है, यानी कि जो हमारा फ्यूल जलता है और बेड हाइट इंक्रीज होता है, तो उस बेड हाइट को कम करने के लिए उस बेडाई के कुछ पोर्शन को हम लोग फर्नेस से इस स्टीपर में लेते हैं। ठीक है। इस स्टीपर में इस तरह से लेते हैं। तो इसके लिए जो अरेंजमेंट लगा रहता है उसी चीज को हम लोग स्टीपर कूलर कहते हैं। ओके। अब देखिए ये यहाँ पे क्या क्या चीजें लगी होती है उसको एक नजर देख लेते हैं, फिर कैसे फंक्शन करता है वो भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये बॉयलर का फर्नेस हो गया, ये टोटल जो आपको दिख रहा है ये बॉयलर का फर्नेस हो गया। ये नीचे वाला जो एरिया हो गया इसको हम लोग वीड बॉक्स कहते हैं। ओके। यानी कि जो पीए फैन का जो एयर होता है वो यहीं पे आता है। आप अगर आपको पैरामीटर अगर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी जो है वो लो है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो पैरामीटर में है जो 1478 MMWC जो देखता है वो पीए का प्रेशर हो गया। ठीक है, जो विंड बॉक्स प्रेशर है। ओके। यहीं पर अगर हम बेड हाइट की बात करेंगे तो आपको MMWC में दिख जाएगा, जैसे 623 है, 666 है, तो कई सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं। ठीक है। तो इसको देख के ये बेड हाइट लगभग आपका 450 से 500 या 600 के करीब आसपास मेंटेन किया जाता है एज पर बॉयलर डिजाइन। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर 600 से ज्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ फर्नेस में जो मटेरियल है उसको फिर इस स्टीपर में, ठीक है, यहाँ पे लिया जाता है। या तो लेफ्ट साइड दो स्टीपर होते हैं जनरली, या लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और राइट हैंड साइड भी होते हैं। ठीक है। तो एक रनिंग में रहता है, एक स्टैंड बाय में रहता है। जैसा कि इस पिक्चर से देख के आप समझेंगे कि स्टीपर जो है ये रनिंग में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मटेरियल है और गर्म मटेरियल है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है। ओके। अब देखिए स्टीपर, जब हम यहाँ पर स्टीपर में मटेरियल लेते हैं तो उसको लेने के लिए भी अरेंजमेंट होता है। तो ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइट, ठीक है, एरो को देखिएगा, ये दोनों साइड में आपको दिखेगा। ठीक है। तो इसमें जो जाता है ये वाल्सिल ब्लोअर का जो एयर होता है वो यहाँ पे जाता है। यही एयर जो होता है वो यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करता है। तो एयर जैसे ही यहाँ पे देते हैं तो एयर इधर फ्लो करेगा और मटेरियल जो होगा वो आसानी से यहाँ पे गैप वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो होगा वो फर्नेस से यहाँ पे खींचा हुआ चला जाएगा और ये स्टीपर में आ जाएगा। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टीपर होगा ये 4 सेक्शन में बटा रहता है। ओके। लेफ्ट साइड को हम लोग समझते हैं। ओके। राइट साइड में भी सेम चीज है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टीपर है वो 4 सेक्शन में है। पहला सेक्शन स्टीपर हो गया, दूसरे सेक्शन को कूलर 1 कहते हैं, तीसरे को कूलर 2 और चौथे को कूलर 3 कहा जाता है। यानी कि हम मटेरियल सबसे पहले स्टीपर में लेते हैं, फिर वो कूलर 1 में जाता है। किसके माध्यम से जाता है? तो एयर के माध्यम से जाता है। ये जो एयर आप देख रहे हैं, ये एयर का लाइन जो गया है, 1 2 3 4, ठीक है, ये इस तरह से जो एयर का लाइन गया है इसमें स्टीपर फैन का हवा जाता है। ओके। तो चूंकि ये स्टीपर कूलर के लिए यूज किया जाता है फैन, तो इसलिए उस फैन को हम लोग स्टीपर फैन कह देते हैं। ओके। तो फैन चालू करेंगे, उसका एयर जो होता है वो एक हेडर के मदद से 4 लाइन में कनेक्शन हो जाता है और चारों लाइन लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर देते हैं और 4 लाइन इधर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जब ये इसमें जाएगा, इसमें एक निश्चित प्रेशर और निश्चित फ्लो जो होता है वो मेंटेन किया जाता है, ताकि मटेरियल जो है वो स्टीपर से कूलर 1 में ट्रांसफर हो, फिर कूलर 1 से कूलर 2 में ट्रांसफर हो और फिर कूलर 2 से कूलर 3 में ट्रांसफर हो। ओके। तो इस तरह से ये ट्रांसफर होकर क्या होगा, वो ट्रांसफर भी होता रहेगा और कूल भी होता रहेगा। ठीक है। तो इस सेक्शन में सिर्फ एयर के माध्यम से ट्रांसफर और कूल होता है, लेकिन इस सेक्शन में जैसे आएगा कूलर 2 और कूलर 3 में, तो आपको यहाँ पे ग्रिड टाइप का ये अरेंजमेंट दिख रहा है। तो इसमें कोल्ड जो आपका वाटर होता है, एसीडब्ल्यू का जो वाटर होता है, इसको हम लोग फ्लो करवाते हैं। ठीक है। तो इसमें यदि ये फ्लो कराएंगे इस तरह से इन करता है और फिर आउट हो जाता है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे ही ट्यूब में पानी है और बाहर में गर्म मटेरियल रहेगा तो क्या होगा, एक तरह का हीट ट्रांसफर होगा और मटेरियल जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। और मटेरियल ठंडा होने के बाद
फिर एक आरईवी के थ्रू एक कन्वेइंग लाइन में चला जाएगा। और चूंकि ये एक तरह का क्या है, फर्नेस का मटेरियल ये है, जला हुआ मटेरियल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐश बोलेंगे, बैड ऐश हो गया वो, ठीक है। तो उस बैड ऐश को फिर वो कन्वेइंग माध्यम से फिर उसको साइलो भेज दिया जाता है, ठीक है। जो कन्वेइंग जो एयर सेलिंग सिस्टम जो माध्यम होते हैं उसके थ्रू उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टीपर कूलर का अरेंजमेंट हो गया। नॉर्मली ये काम जो करता है, ये आप देख लीजिए, जैसे कि फर्नेस में मटेरियल है, सपोज मान लीजिए कि हम अभी ये बॉयलर जो है वो चला रहे हैं, तो हमने जैसे देखा ये बेड हाइट जो है, अगर वो एक लिमिट से ऊपर जा रहा, मान लीजिए हमको 600 मेंटेन करना और 600 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो स्टीपर लाइन में है, सपोज अगर लेफ्ट हैंड साइड लाइन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो वाल्व होता है वाल्व डोर का, उसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने से क्या होता है, वाल्व डोर का जो एयर होता है वो यहाँ पे आता है सोलिड ट्रांसफर में, ठीक है। इस लाइन को, ये वाला लाइन या ये वाले लाइन को सोलिड ट्रांसफर लाइन कहा जाता है। इसमें एयर जाएगा और मटेरियल जो होता है वो यहाँ से खिसक के, फर्नेस से खिसक के आपका स्टीपर में चला जाएगा। और स्टीपर से फिर जैसे ही मैंने बताया कि एयर लगे होते हैं चारों सेक्शन में स्टीपर फैन का, यहाँ से खिसक कर ये खिसकते जाता है और कूल होते जाता है। और इफेक्टिवली कूल हो उसके लिए यहाँ पे एसीडब्ल्यू का पानी दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से कूल हो जाए। और फिर उसको कन्वेइंग माध्यम से उसको एसएलएन के माध्यम से उसको कन्वेइंग करके साइलो में भेज दिया जाता है। और फिर जहाँ कहीं पर भी डंप करना हो या यूज करना हो उसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टीपर कूलर जो है वो फंक्शन करता है। तो स्टीपर कूलर का जो काम होता है वो बेड हाइट को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हम बेड हाइट मेंटेन नहीं करेंगे, बेड हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा और हमारा फ्यूल जो होगा प्रॉपर नहीं चलेगा, फिर वही क्लिंकर बनने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर बेड हाइट हमें मेंटेन करना जरूरी होता है। किसी अलग वीडियो में बता देंगे कि बेड हाइट को बहुत कम भी नहीं रख सकते, बेड हाइट को बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, उसको एक निश्चित लिमिट में ही मेंटेन किया जाता है। ओके, बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो बॉयलर आप यूज करते हैं वहां पे स्टीपर कूलर है या नहीं है। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।